बाहर निकले, उनको बोलिए बाहर निकले। ठीक है निशांत, आपने पूछ लिया, आप सुन लीजिए की जरूरत नहीं है, सुन लीजिए, इंस्टाग्राम पे आने की जरूरत नहीं है। हाँ ठीक है, एक बार सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए। ये जो मॉरल विक्ट्री का दौर है ना कांग्रेस का, वो खत्म ना होता दिख रहा है मुझे राकेश जी। जब ये लोग लोकसभा आज हार जाते हैं तो इनकी सोशल मीडिया ऐसे ऐसे हाथ ऊपर करके कूदती हुई कहती है मॉरल विक्ट्री। अब यहाँ पे ये एक बाय इलेक्शन क्या जीत गए, इनको लग रहा है पूरा के पूरा मध्य प्रदेश जीत गए। भाई साहब कितने साल से मध्य प्रदेश से बाहर है, आप लोगों का अस्तित्व क्या है बिहार में? बताइएगा कितना सीट है और कितने साल से नहीं है आप बिहार में, बताइएगा। रही बात, इन्होंने एक चीज और कही राकेश जी, ये बोले कि वोट चोरी से जीते हैं, वोट चोरी से जीते हैं। तो ये आपकी बार वोट चोरी से जीते हैं क्या? देखिए ये अपने आप को ही कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं जब ये हारते हैं। और मैं एक बात आज कहना चाहूंगी, यही फर्क है भारतीय जनता पार्टी में और यही फर्क है कांग्रेस पार्टी में, यही फर्क है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता में। हम हाथ जोड़ के जनता का मत पर धन्यवाद कहते हैं और कहते हैं हम अपने आप को और सुधारेंगे। और ये जैसे ही चुनाव हारते हैं राकेश जी, मैं इनके बीच में नहीं बोली, मुझे मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए 10 सेकंड। चलिए 10 सेकंड और लीजिए राधिका जी। निशांत भाई लगातार नहीं बोलते हैं, मैं आपको बोलने से मना नहीं कर रहा हूं, सिर्फ कह रहा हूं लगातार नहीं बोलते हैं। कुछ आपको काउंटर दिमाग में आया, एक लाइन बोलकर शांत हो जाइए। बोलिए राधिका। राकेश जी अब फिर बोलूंगी, हम जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारती है, हम सर झुकाकर हाथ जोड़कर कहते हैं कि हम आपकी उम्मीदों पे खरे नहीं उतरे, अगली बार और अच्छा काम करेंगे। ठीक है। और कांग्रेस पार्टी क्या करती है, वोट चोरी हो गया, वोट चोरी हो गया, मैं करूंगा, मेरी आवाज दबा दी माइक ऑन वाली की। बताइए ये अंतर है, ये मेरे ठीक है। सोनाली आनंद को लाइए जरा स्क्रीन पर। आता हूं निशांत भाई, कई सारे मुद्दे हैं, कई सारे मेहमान हैं। सोनाली आनंद, आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, इसकी बहुत बधाई। लेकिन फिर एक बात जो ईवीएम को लेकर बार बार कही जाती है, तो आज तो मानेंगे आप लोग? देखिए, अगर आपने बिहार के पॉलिटिक्स को फॉलो भी किया होगा, सिलेक्शन को फॉलो किया होगा, तो शायद आपने प्रशांत किशोर की प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी सुना होगा। तो जो भी बातें वहां पे उठाई गई थी, वहां पे ये बात जरूर उठाई गई थी कि जिस ढंग से प्रशासन का दुरुपयोग किया जा रहा है सिलेक्शन में, उसकी बात कही गई थी। जिस ढंग से पुलिस भाजपा के समर्थन में खड़ी होती नजर आई थी, उसकी बात कही जा रही है यहाँ पे। तो बेसिकली, और उसके सारे प्रमाण भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए गए थे। कई लोगों को डिटेन किया गया, इलीगली डिटेन किया गया, और जिस सेक्शंस के अंदर या फिर जिस चार्ज के अंदर डिटेन किया गया, वो सारे चार्जेस भी नहीं बताए गए। तो मुझे लगता है ये बाकायदा खुल के प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था, और ये कंप्लेन विथ लिस्ट चुनाव आयोग को दी गई थी, और चुनाव आयोग ने इसको एक्सेप्ट किया था और कुछ एक्शंस भी लिया था। और सब चुनाव आयोग से ये मांग भी की गई थी। इनफैक्ट जो एसएसपी पे कि नाम, जिनका नाम सामने आ रहा था कि जिन्होंने ये सारी चीजें की हैं, वहां पे चुनाव को इन्फ्लुएंस करने का प्रयास किया है, उन्हें इस प्रक्रिया से दूर रखी जाए। और ये चुनाव, मैं कह सकती हूँ कि जिस ढंग से हमने सारी बातें पहले ऑन टाइम रखी, ये सारी चीजें हुई। और हमने कभी भी ईवीएम की बात कभी भी नहीं हमने की है। हमने ये जरूर कहा है कि जिस ढंग से एफआईआर किया जा रहा था पिछले चुनाव में, उस पे मैडम अभी आप कह रही हैं कि इलेक्शन कमीशन ने आपकी बात सुनी, आप ईवीएम को दोष नहीं दे रही हैं। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं, ये दोनों बेदाग है ना? मैं बस इतना पूछ रहा हूं आपसे, हाँ या ना में बोल दीजिए। राधिका कुछ कहना चाह रही है, फिर मैं शुभ रास्ता के पास जाऊंगा। जी बिल्कुल। इस चुनाव में हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने अपनी भूमिका निभाई, जो भी शिकायत हमने की थी। राधिका, मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। लेकिन सोनाली जी आपको बहुत बहुत बधाई, आप लोगों का यहाँ पे नया दौर शुरू हुआ है और पुराने वालों को आपसे सीखने की जरूरत है जिस तरीके से आप बोल रहे हैं। लेकिन आपको ये तो मानना पड़ेगा कि अगर प्रशासन हमारे दबाव में होता तो ना ईसी आपकी सुनता ना प्रशासन आपकी सुनता, हम तो दबा के जीत जाते हैं इलेक्शन। अब आपको ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि प्रशासन दबाव में नहीं था। आपकी जीत इस बात को साबित करती है। और मुझे लगता है कि ठीक है ना, इट्स ओके। हम समझते हैं आप लोग हारते तो शायद आप भी कांग्रेस की ही लाइन को कार्बन कॉपी कर रहे होते, पर ठीक है। बट फिर स्टिल वेलकम। ठीक है, 30 सेकंड सोनाली, पॉलिटिक्स पर आपको बधाई। जी, इन दिस डिजिटल वर्ल्ड जहां पे सारी चीजें ऑन कैमरा हुई हैं, सब कुछ ऑन रिकॉर्ड हुआ है, तो आप इस बात से मुकर नहीं सकती कि क्या क्या घटनाएं बिहार में घटी हैं। फिर भी हम ये बात कह रहे हैं कि जिस ढंग से पुलिस ने बल प्रयोग किया, जिस ढंग से 50 जनसुराजी को ही उठाया गया, उन्हें डिटेन किया गया रात को, जो कि कभी भी 144 का उल्लंघन नहीं हो रहा था, ये सारी बातें कही गई हैं। तो यहाँ पे सवाल उठता, और हमने इस बात को उठाया और हमने ये बात कहा था, और हमने ये बात आज नहीं, हम बहुत पहले से कहते आ रहे थे। बेसिकली ये चुनाव बेसिकली जो बिहार में स्टेटस को है उसके अगेंस्ट ये चुनाव होगा, ये रेफरेंडम है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। शुभ रास्ता को जरा मैं यहाँ लाना चाहता हूँ। शुभ रास्ता, राधिका आता हूँ, सोनाली जी आता हूँ। शुभ रास्ता दो बातें हैं, शुभ रास्ता दो बातें हैं इस इलेक्शन में आप अपनी हार। ठीक है, सोनाली जी आता हूँ, दो बातें हैं। एक तो क्या नितिन नवीन की सीट पर बीजेपी का हारना, इसको कैसे देखें, मैसेज कितना बड़ा? और क्या जो बार बार पीके आज जो है वो सम्राट चौधरी पर निशाना साधते दिखे, क्या आने वाले समय में कुछ बदलाव हो सकता है?
आपकी नजर में? दूसरी बार है दतिया वाला भी आप कैसे देखेंगे? क्योंकि नरोत्तम मिश्रा को लेकर भी बहुत सारी बातें हुई थी, कांग्रेस वहां से जीत हुई है, आगे एक इसकी मैसेजिंग यूपी चुनाव को लेकर भी होगी। सबसे पहली बात, जिस ढंग से यहाँ पे कहा जा रहा था बहुत पहले से कि हमारा ही गढ़ है, ये नहीं, ये शुभरास्ता से सवाल था सोनाली। देखिए राकेश जी, निश्चित रूप से बांकीपुर अगर भाजपा हार जाती है तो ये बहुत बड़ी हार होगी भाजपा की। और क्योंकि इसमें 2-3 और क्यों हारेगी भाजपा उसको लेकर के भी बहुत सारी थ्योरीज हैं। मेरा अपना मानना है कि बिहार चुनाव परिणाम के बाद से जिस तरीके के डिसीजंस पार्टी ने लिए बिहार को लेकर के, वो काफी निराशाजनक रहे। आप किसी भी आम बीजेपी सपोर्टर से पूछिए, क्या वो सीएम के चुनाव से, क्या वो चीफ मिनिस्टर का चेहरा जिनको बनाया गया, क्या वो प्रसन्न हैं? आपको जवाब मिल जाएगा। आप किसी भी आम बिहारी से पूछ करके देखिए कि नई सरकार जो बिहार में बनी है उसके रहने से एक लीडरशिप का जो एक ऑरा होना चाहिए, लीडरशिप का जो डिसीजंस होना चाहिए, क्या सही पॉलिसी डिसीजंस लिए जा रहे हैं? शायद नहीं लिए जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो और ये भाजपा के बारे में जब बिहार को लेकर के जब चर्चा की जाती है तो भाजपा पढ़े लिखे मध्यम वर्ग अपर एस्पिरेशनल क्लास इसकी पार्टी मानी जाती रही है। तो इन सब में एक निराशा जरूर रही। हमें यह भी नहीं भूलना होगा कि जब नीट के खिलाफ, नीट पेपर लीक के खिलाफ जो आंदोलन हुआ, बांकीपुर उससे ठीक ठाक प्रभावित रहा। वो इलाका भी ऐसा है पटना में जहां पर ये अर्बन कंस्टिट्यूएंसी है, छात्र वहां पे बहुत हैं और अच्छा खासा विरोध भी पटना में हुआ इस बात को लेकर के। दूसरा मैसेज, नहीं, एक सेकंड, मेरा एक छोटा सा इंटरजेक्शन शुभरास्ता। तो आप ये कह रहे हैं कि छात्र आंदोलन का बीजेपी के विरोध में उसका असर है? जी, पटना को लेकर के मैं ये बात बहुत ही प्रामाणिकता से कह सकती हूँ। मैं एक चीज और कहूंगी कि सिर्फ बात यहां तक नहीं है। रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन भी जो जिस तरीके से तूल पकड़ रहा है, सोशल मीडिया पर तूल पकड़ रहा है, ऐसा नहीं है। रिजर्वेशन को लेकर के एक अच्छा खासा एक फीलिंग है। और बांकीपुर एक अपर कास्ट कंस्टिट्यूएंसी आप एक तरह से कह सकते हैं उसको। तो कुल मिलाकर के इन सभी चीजों का असर रहा है। जो मैं इंपॉर्टेंट बात बोलना चाहती हूँ वो ये है कि ये आप भाजपा के शीर्ष नेतृत्व पे सवाल उठाए जा सकते हैं, लेकिन ये सवाल सबसे ज्यादा सम्राट चौधरी पे उठाया जाना चाहिए। आप सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं, आपके नाक के नीचे से भाजपा के वहां से उठ करके वो बने, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष बने नितिन नवीन जी, आपके नाक के नीचे से अध्यक्ष जी की सीट जा रही है। इसकी जवाबदेही सम्राट चौधरी को जरूर मुझे लगता है शीर्ष नेतृत्व। मैं एक जवाब ले लेता हूं इस पर, राधिका से एक जवाब ले लेता हूं, फिर बाकी दो मेहमानों के पास जाऊंगा। राधिका खेड़ा, मुझे याद है कि जब नितिन नवीन दिल्ली आए तो प्रधानमंत्री ने कहा अब ये बॉस हैं, तो बॉस की सीट ना बचा पाए सीएम, और जब से सम्राट चौधरी बने तब से उन पर सवाल उठ रहे हैं। जी, देखिए, हम क्यों हारे इसके ऊपर हम गहन चिंतन करेंगे। और हम वो पार्टी है जो अपनी हार से सीखते हैं, अपनी गलतियों से सीखते हैं, और कहां पर हम जनता की जो चाह थी हमसे और जनता हमसे जो उम्मीद रखती है उसको हम क्यों फेल हुए, उसके ऊपर हम मंथन करेंगे। और ये सच्चाई है और ये बहुत जरूरी भी है, क्योंकि राकेश जी यही चीजें हमें हमारे टिप्स पे भी रखती हैं।